निमना संगे रहब त खैब बीरा पान, लंगा साथे रहब कटैब दुनो कान। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप एक सज्जन के साथ रहेंगे तो आपको समाज में इज्जत मिलेगी, और यदि आप किसी लंगा लुचा के साथ रहिएगा तो आपको समाज में अनादर मिलेगा, आपका नाक कट जाएगा। नाक कटने का मतलब कि बेइज्जत होना, आप बेइज्जत हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा ही हालात कुछ हुआ है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भारत के संपर्क में था, पहले भारत के संसर्ग में था, भारत के प्रभाव में था, भारत से इसकी मित्रता थी, तो इसने संसार भर से इज्जत पाया। अब कुछ दिन पहले से ये देश जाकर पाकिस्तान के साथ मिल गया, तो क्या मिला आप सब देख रहे हैं। बांग्लादेश संसार भर में जलील हो गया। जो ये हाल ही में घटना हुआ वो दीपू दास वाला, इससे बांग्लादेश का शोहरत नहीं बढ़ गया। बांग्लादेश के बारे में जो अच्छे विचार दुनिया वाले रखते थे, सबका विचार बदल गया और सभी लोग समझ गए कि ये लोग पतित हैं। दोस्तों, भारत माने कुछ होता है, भारत माने कुछ होला। भारत अपने आप में एक संस्कृति है, एक सभ्यता है भारत। बेशक भारत से बहुत अच्छे अच्छे देश, समृद्धशाली देश हैं धरती पर, परंतु भारत का जो महत्व है वो अभी किसी ने प्राप्त नहीं कर सका। जितनी सुव्यवस्थित ढंग से भारत के लोगों की जिंदगी होती है, घर गृहस्थी होती है, उतना सुव्यवस्थित ढंग से, उतना सांसारिक ढंग से किसी भी देश के अपना जीवन नहीं होता, व्यक्तियों का जीवन नहीं होता। जैसे कि भारत में जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का जो जीवन है, यह पूरे दुनिया भर के महिलाओं को आकर्षित करता है। अन्य जगह तो आप लोग सुने होंगे कि वे लोग एक दिन में दो दो तीन तीन भी शादियां कर लेते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन भारत में लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारा मारी, काटा कुटी सब कुछ करते हैं, परंतु साथ में रहते हैं। वैसा ही कोई दिमागी तौर पे होता है तो जाकर डिवोर्स या जो कुछ लेता है, अन्यथा ज़्यादातर तो लोग लड़ते झगड़ते एक साथ रहते हुए अपना ज़िंदगी काट देते हैं। और यह चीज़ कि ज़िंदगी में एक पत्नी का होना, यह है संसार भर के महिलाओं को आकर्षित करता है। बेशक वहाँ पर अन्य देशों में आज़ादी है शादी करने का, लेकिन हर कोई उसको नहीं पसंद कर, वहाँ के भी लेडीज या जेंट्स नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वो भी ऊब जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम किसी के साथ एक लगातार रहें, परंतु वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है तो लोग नहीं रह पाते। तो भारत का जो महत्व है, यह भारत अपने जो इसका संस्कार है, व्यवहार है, आचरण है, उसके बल पर संसार के सामने सीना तान के खड़ा है और केंद्र बना हुआ है। संसार में यह पहले भी दुनिया भर का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था, धर्म का केंद्र था, बहुत तरह का यह केंद्र था। तो आज भारत के जो ये छोटे छोटे अगल बगल में जो देश हैं, बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, इन लोग न केवल छोटे देश हैं, बल्कि ये लोग इतना छोटे विचार रखते हैं कि जिसका वर्णन करना बड़ा ही हम लोगों के लिए अपने आप में एक गजब सा फीलिंग होती है कि इतनी छोटी बातें हम लोग अपने मुंह से कैसे कहें। अब सोचिए कि बांग्लादेश में ऐसी एक सरकार है जिसको कोई चुना ही नहीं है, संभवतः उसको अमेरिका जो है एक व्यक्ति को बैठा दिया है
और वह आदमी अब बांग्लादेश को सोच रहा है कि एक दिवा स्वप्न दिन में ख्वाब देख लिया है कि भारत के हम क्षेत्र को इतना काट लेंगे, उतना पाकिस्तान से कटवा लेंगे, पूरे भारत को इस्लाम बना देंगे। तरह तरह के जैसे बच्चा लोग जो है मन में ख्वाब पालता है, वैसा ही लोग पाल रखे हैं और वैसे कृत्य में लग गए। जो भारत बांग्लादेश को इज्जत शोहरत और यहाँ तक कि उस देश को इसने बनाया, उसके बारे में अगर बांग्लादेश ऐसा विचार रखता है कि हम इसको बर्बाद कर दें, तो अब उससे पतित और नीच कौन हो सकता है? क्या लगता है कि भारत नहीं रहेगा तो ये लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान लोग सलामत रहेंगे? ये अमेरिका से आगे चले जाएंगे, चीन से आगे चले जाएंगे। अमेरिका और चीन, इनको कभी अमेरिका और चीन बनने देगा? अगर भारत ना हो तो इन लोगों का क्या गति होगा, ये विदेश वाले क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, दुखद बात यह है कि देश भारत अंग्रेजों से आज़ाद तो हुआ, परंतु भारत का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, वो गुलाम का गुलाम ही रह गया। पाकिस्तान के नेता देश का इस तरह हालात बना के रखे हैं, वहाँ के लोगों को इस तरह गुमराह करके रखे हैं, कश्मीर के नाम पर, हिंदुस्तान के ज्यादती के नाम पर कि हिंदुस्तान हमारे साथ ज्यादती करता है, ये करता है, वो करता है। अरे भाई, आप लोग कुछ करने के जो हो ही नहीं। आप लोगों से प्रेम तो दूर, आप लोगों से नफरत भी नहीं किया जा सकता। नफरत भी एगो ढंग का आदमी से किया जाता है जिसको कोई लाज शर्म हो। आप लोगों को तो न तो लाज है न शर्म है। पाकिस्तान चाइना का गुलामी कर रहा, गुलाम हो चुका है। कहने को पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, चाहे इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वह चाइना का गुलाम है, अमेरिका का गुलाम है। उसका अपना कुछ नहीं है। देखिए, वहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश का, उनको अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका के इशारे पर उनको जिताया गया, नहीं तो इमरान खान जीत रहे थे। इमरान खान जब अमेरिका की बात नहीं माने तो उनको हराकर, उनको एन केन प्राकरण किसी भी तरह से उनको साइड करके इनको बैठाया गया है। तो ये वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो हैं पाकिस्तान को, उनका दिन नहीं है जो खोंक दें चाइना और अमेरिका के सिवा के सामने। और आप लोग देखते ही हैं कि अपने धरती पर उन लोगों को सैन्य अड्डा बनाने को दिए हैं, क्या क्या दिए हैं। इन लोगों का एक तरह से, पूरी तरह से पाकिस्तान गुलाम है। और उसी गुलाम से कुछ हुनर सीखने ये यूनुस जी नोबेल प्राइज विजेता हैं। कैसे मिल गया भैया आपको? आप तो देखने में भी बकचोनहर जैसा लगते हैं। आपके इनके चेहरे पर, इनके व्यवहार में विद्वता दिखता ही नहीं है। जैसा ये अपने देश का हालात बना रखे हैं, इनको तो अपना वो नोबेल प्राइज वापस कर देना चाहिए, उसके ये योग्य नहीं है। एक और चीज़ इसमें कहना है कि बांग्लादेश में उसको लोग जलाए और उतनी तमाम भीड़ एक धार्मिक नारा लगा रही थी और वीडियो बना रही थी। क्या उसमें एक भी इंसान नहीं था जो ये कह दे कि अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? एक भी इंसान नहीं था ऐसा। क्या वो मर्द विहीन देश है? अगर ऐसा हो रहा था और कोई वहां पर इसका विरोध करने वाला नहीं था, तो इसका मतलब कि सब के सब वहां पर नामर्द थे। एक पुरुष कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर जो पुरुष बर्दाश्त उसको कर रहा था, इसका मतलब कि वो पुरुष नहीं था। वो पुरुष था या नहीं था। लेकिन पुलिस कैसी थी जो उसको ले जाकर भीड़ को हैंड ओवर कर रही है? भाई,
बांग्लादेश एक अपने पास कैदी को आपको संभालने की कुबद नहीं है। अगर भाई साहब, अगर वो भारत होता और कैदी चाहे वो किसी भी समुदाय का होता, हिंदू होवे या मुस्लिम हो या सिख या ईसाई, कोई भी होवे, और कोई भी कितना भी बड़ा ताकतवर, कितना भी बड़ी भीड़ अगर उसको कहता कि हमको दे दो, तो भारत सरकार मिलिट्री उतार देता, सभी तीनों सेनाओं को लगा देता, लेकिन नहीं हैंड ओवर करता। लेकिन वह पुलिस वाला उस लड़का को ले जाकर हैंड ओवर कर देता है उन वैसे लोगों के बीच जो उसको जान से मारने वाले आए। कैसा कलेजा का वो इंसान है, कैसा वहाँ का कानून है, और कैसा वो वहाँ के वो पुलिस वाला। एक और बात, उस पुलिस वाला को जब से उसने उस दीपू चंद्र दास को जान से मरवाया है, तब से आप लोग भी देखते होंगे उसका बड़ा वीडियो आता है, सभी लोग उसको कवर करते हैं। उसको इतना लोग कवर कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है ना कि वो महाभारत जीत के आया है। उसको लोग इतना कवर कर रहे हैं जैसे कि वह बहुत बड़ा विजेता हो और वह जो है बहुत बड़ा जंग जीत के आया हो। हम तो कहते हैं कि बांग्लादेश वाले उस पुलिस वाले को वहां का प्रधानमंत्री बना दें, क्योंकि बांग्लादेश का जो चरित्र है वह पुलिस वाला से स्पष्ट हो जाता है कि बांग्लादेश कैसा देश है। वह जो पुलिस वाला अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो पूरा संसार जानेगा कि ऐसा ही बांग्लादेश है। इसलिए बांग्लादेश के नागरिक उस पुलिस वाला को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दें, ताकि संसार भर में बांग्लादेश का चरित्र सामने रहे। एक और आगे मैं कहूँगा, अभी आप लोग देखे होंगे कि तख्ता पलट नेताओं को मारना या बगावत करना, यह पाकिस्तान में तो आम बात है, तो लगभग हर जब भी सरकार बनती है तो ऐसा होता है। नेपाल में हुआ और बांग्लादेश में भी वैसा ही हालात है। तो बहुत कुछ लोग ऐसे हैं अपने भारत में भी जो ये कहते भी हैं और चाहते भी हैं कि भारत में भी पाकिस्तान जैसा, बांग्लादेश जैसा या नेपाल जैसा हालात हो। भाई साहब एक बात जान लीजिए, आप लोग खास तौर पे वे लोग जो ऐसा विचार रखते हैं, भारत की मिलिट्री तो दूर की बात है, भारत के जो लोग हैं ना, भारतीय, आप नहीं, आप तो हो नहीं, आप तो गद्दार हो। भारत के जो लोग हैं ना, लप्पड़ और झप्पड़ से रोड पे टैट कर देंगे। रोड पर निकलोगे ना आप लोग, तब मिलिट्री तो अभी दूर रहेगी। भारत के लोग लप्पड़ थप्पड़ से मार मार के रोड पर मुंह लाल पियर हरियर कर देंगे। ये भारत है। हम लोगों को, आप लोगों को अपनी संख्या बढ़ाना है, चाहे जो बढ़ाना है, हम लोगों को चाइना और अमेरिका से आगे जाना है। हम लोगों को संसार को रूल करना है। हम लोगों को धरती पर धर्म की स्थापना करना है। हम लोगों को संसार भर के लोगों को सुखी बनाना है, जीने के तरीका सिखाना है। हम लोगों के स्वप्न में, हम लोगों के सपना में ये है, आप लोगों के सपना में है कि हम संख्या बढ़ाएंगे। बढ़ाते रहिए। दूसरी बात कि अभी आप लोग देख रहे हैं गजब सा माहौल है कि सोशल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म, अच्छी प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपनी हुनर को प्रदर्शित करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन अफसोस कि आज
भारत के सोशल मीडिया पर लोग इतने गंदे गंदे गाली देते हैं कि भाई उसको तो देखना और सुनना बड़ा मुश्किल लगता है। और जब से ये भीम आर्मी वजूद में आई है तो तब से यह ज़्यादा हो रहा है। ये लोग पंडितों को गाली देते हैं, भीम आर्मी वाले पंडितों को गाली देते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समुदाय के सभी लोग ऐसे, कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक लाभ चाहते हैं वही ऐसा कहते हैं, और वैसा ऐसा नहीं है समाज में भारत के कि कोई समुदाय किसी समुदाय से बिल्कुल द्वेष करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन वाले लोग हैं जो महत्वाकांक्षा रखते हैं संसद भवन पहुंचने का या नेता बनने का, तो वो ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। भाई आप लोगों को एक बात मैं कह देता हूं कि कोई भी आदमी जब लीडर बनता है, कुछ लोगों का अगुआ बनता है, तो उसको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए और बड़ा सोच समझ के कोई काम करना चाहिए। ऐसा ही आप लोग जो गैर जिम्मेदाराना के तरह से आप एक समुदाय को गाली दे रहे हो, यह इससे प्रदर्शित होता है कि पहले तो आप पतित हो, आपका जुबान गंदा है, इसका मतलब कि आप पतित इंसान हो, एक उच्च कोटि का इंसान। किसी को गाली नहीं, हाँ आप बात अपनी कहिए, आप अपनी बात कहिए। किसी की माँ बहन को गाली क्यों? आपको किसी माँ ने जन्म नहीं दिया है क्या? कोई बहन आपके कलाई पर राखी नहीं बांधी? तो आपकी बहन अलग है और पंडित जी की बहन अलग है। आप पंडित जी को उस्काते हैं कि आप भी हमें गाली दो। दो समुदायों को आप लड़ाने में लगे हैं आप। भाई ऐसा ही कुछ एक घटना घटी थी जब देश का बंटवारा हुआ था, तो एक नाम आता है। जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में अभी वो जगह है सिलहट, तो वहाँ पर दलित समुदाय के लोग थे और एक दलित नेता थे जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। तो वो जो है पाकिस्तान के जिन्ना के प्रभाव में आ गए। जिन्ना लोगों ने बोला कि हम आपको मंत्री पद देंगे, आप इसी में रह जाइए, पाकिस्तान में रह जाइए। तो वो न केवल वो खुद रह गए बल्कि दलित और महादलित लोगों से को भी उन्होंने वहाँ पर रहने की सलाह दी। वो मंत्री भी बने, पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन 6 महीने के अंदर जब उन्होंने देखा कि हमारे समुदाय के वालों को लोग काट रहे हैं, धर्म बदलवा रहे हैं, तो वो किसी तरह से भागकर भारत आ गए। भारत आए। वो जानते थे कि हमारा जान भारत में ही बच सकता है, लेकिन सभी अपने जाति वालों को वहां पर मरने के लिए वो बंदा छोड़ दिया। आप लोग भी वही कर रहे हैं। आप लोग जो अपने समुदाय के लिए शब्द बोल रहे हैं, आप लोग कहते हैं जो अपने समुदाय के लिए आप लोग बोल रहे हैं ना, तो आपके अपने समुदाय के लिए आप लोग जहर बो रहे हो और अपने समुदाय के सबसे बड़ा शत्रु आप लोग हो। आज समाज में किसी के बिना किसी का काम नहीं चलता है, लेकिन आप क्या कहते हो? हम जय भीम हैं। अरे भाई, आप बनोगे भीमराव अंबेडकर हैं? भीमराव अंबेडकर वो विद्वान थे, ज्ञानी। आप क्या हो? भीमराव अंबेडकर बोले हैं कि उनका नाम लेकर आप किसी दूसरे को गाली दो। आप लोग कहते हो कि संविधान को मानो, ये अच्छी बात, संविधान को मानो, लेकिन क्या आप मानते हो? क्या आप मानते हो? क्या आप मानते हैं? पूरे भीम, जो भी अपने को भीम भीम जय भीम कहता है, उन सब से मैं सवाल है, पूरी दुनिया को छोड़ो, आप लोग अपने भीमराव के संविधान को मानते हैं? आप लोग
भीम जी कहीं लिखे हैं कि गाली देना यह खुद अवैध काम है, इलीगल काम है। तो जब आप लोग खुद संविधान के नियमों को तोड़ रहे हो तो किसको उपदेश दे रहे हो कि संविधान को मानो? बिना संविधान के देश चल रहा है। पहले खुद आप लोग समझो, पहले खुद जो है भीमराव अंबेडकर को समझो, तब जाकर दुनिया को समझाना आप लोग। तब जाकर आप लोग दुनिया को समझाना कि भीमराव अंबेडकर को मानो कि मत मानो। आप लोग के उपद्रव में, आप लोगों के इस कोलाहल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जा रही हैं, नजर नहीं आ रही हैं, और वो देश के भीतर चल रहा होता है। तो मैं कुल मिलाकर आज मैं यही कहना चाह रहा था कि कभी भी बड़ों की संगति रखनी चाहिए। और आज भाई मुख्य रूप से मेरा यह बात कहने के पीछे उद्देश्य यही था कि रसिया बड़ा है, चीन बड़ा है, अमेरिका बड़ा है। अगर शायद हम लोगों के पास अगर बांग्लादेश होता, बर्मा होता और पाकिस्तान होता तो हम लोग भी एक बहुत विशाल देश के रूप में गिने जाते, और सबको मिलाकर जो संपत्ति हम लोगों के पास होती तो आज हम लोग भी संसार के ऐसे देशों, चुनिंदा देशों के गिनती में होते कि दुनिया हम लोगों को सलाम करती। लेकिन आज समाज के सामने, संसार के सामने कमजोर आप लोग करके रखे हो, पाकिस्तान वाले और बांग्लादेश वाले। बांग्लादेश के वाले एक और जान लो, जो इंसान आप लोगों के मां के साथ रेप किया, आप लोगों के बहनों के साथ रेप किया, वो आपका रिश्तेदार है, वो आपका मित्र है, और आपने बना लिया। अगर आपने बना लिया तो ये समझो कि तुम नपुंसक हो। अगर बांग्लादेश वाले पाकिस्तान को अपना भाई कह दें और उससे मिल भी जाएं, इसका मतलब कि बांग्लादेश वाले नपुंसक हैं। वो न तो अपनी माँ का बेटा कहलाने के योग्य हैं और ना ही वह जो है अपनी बहन का भाई कहलाने योग्य, कुछ नहीं। अंततः यही है भाई, आप लोग ग्रेटर बांग्लादेश और गुलाम पाकिस्तान, बीबस बर्मा, कुछ नहीं। नो पाकिस्तान, नो बांग्लादेश और नो बर्मा, सब अखंड भारत। आओ साथ में मिल के रहो, और दुनिया के सामने हम लोग भी जिंदगी जीते हैं। हम लोग जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम लोग जिंदगी काट रहे हैं, और आपस में लड़कर एक दूसरे के दुख का कारण बन रहे हैं, पिछड़ेपन के कारण बन रहे हैं। तो मत बनो, मत बनो, एक साथ आओ, एक साथ आओ और अखंड भारत का निर्माण करते हैं। और दुनिया के सामने हम लोग भी अपना एक रुतबा में खड़े होते हैं। एक और बात जान लो दोस्तों, जहां अमेरिका खड़ा है, जहां चीन खड़ा है, अगर उस जगह पर भारत खड़ा होता तो आज संसार में कहीं रक्तपात नहीं होता, कोई माई का लाल नहीं होता जो है गरीबों को सता देता, कमजोर देशों को सताता। लेकिन आज अमेरिका हर जगह चाहता है कि लहू बहे, किसी को हथियार देकर मरवाता है, किसी को कुछ करके मारता है। चाइना भी वैसा ही करता है। तो इस संसार को
इस संसार से युद्ध मिटाने के लिए, इस संसार से पाप कर्म मिटाने के लिए भारत को समृद्ध होना आवश्यक है। संसार में शांति स्थापित करने के लिए भारत को सुपर पावर बनना आवश्यक है। इसलिए आइए और इसका हिस्सा बनिए। और मैं रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता कि नहीं आप आइए जाइए, आप नहीं भी आएंगे तो हम लोग को लाना पड़ेगा। बस दिमाग में ही रखिए, नो बांग्लादेश, नो पाकिस्तान, बर्मा के साथ सब अखंड भारत। जय हिंद, धन्यवाद।